तैसी सो कवित कवित बुध कहाई, उपजहि अनंत अनंत छवि लाई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, असुमृत शारदा आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार आदान प्रदान तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसके भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित्र सर बिनो अनबाए, असर्म जाय न कोटि उपाये। कवि को विद्यस हृदय विचारी, अगबहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हराने वाले यश का ही गान करते हैं कि नहीं प्राकृति जन गुण गाना, असिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, अस्वाति शारदा कहई सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पे आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के सम्मान कहते हैं। जो बसई बरबारी विचारू, अहोई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणियों के सम्मान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदी पुनि पोअहि, रामचरित्र बरता। पर रही सज्जन विमल, उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को वेद कर और फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जन्मे काले काल कराला, अकर्तव बायस भेषि मराला। चलत कुपंथ वेद मग छारे, अकपट कलेश्वर कलिमल भारे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्गों को छोड़कर कुमार पर चलते हैं, जो
कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भारे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, की कर कंचन को काम के। तिन महाप्रथम रे के जग माही, अधिक धर्म ध्वज धुंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ काम और क्रोध गुलाम है, और जो धीगा धीगा करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जे अपने अब गुण सब कहू, बढ़ही कथा पार नहीं लाऊ। ताते मैं अति अल्प बखाने, अथोरे महाजानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। इतहु पर कहहि जे आशंका, अमोहिते अधिक ते जरे मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, अमति अनुरूप राम गुण गाऊ। कह रघुपति के चरित्र अपारा, अकहमति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुति गिरि मेरु उराई, अकहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, अकहत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत सकुचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण।